भारत की हृदय से बहती, हिमालय की गोद से जन्मी संसार की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा हमारे पुराणों की एक अनमोल विरासत का प्रतीक है। गंगा के तट, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दर्शन करने जाते हैं, करीब 20 लाख लोग हर साल यहां आते हैं। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतवासी इसे गंगा मैया कहकर पुकारते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इसके जल का छिड़काव कर अपने घरों को पवित्र बनाते हैं। लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दूर से गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। सदियों से हमें ये बताया जाता है कि गंगा जल कितना पवित्र है, लेकिन क्या ये सच है? क्यों लोग इस नदी को देवताओं से जोड़ते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो गंगा जल को पवित्र बनाता है? इससे जुड़ी है कई अनसुनी बातें, इतिहास की कुछ अनकहे राज और एक कहानी। गंगा ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक अद्भुत महत्व रखती है। ये जब हिमालय से बहती हुई हम तक पहुंचती है तो अपने साथ कई जड़ी बूटियां और औषधियों के गुण साथ लेकर आती है। कई साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि गंगा का जल कई एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर है। इसका मतलब ये है कि इसमें पाए जाने वाले कई तत्व जैसे सल्फर इस जल को गंदा नहीं होने देते। सिर्फ यही नहीं, गंगा के जल की एक अद्भुत विशेषता ये है कि ये जल एटमॉस्फेयर से काफी मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है और इसीलिए गंगा के जल में बाकी नदियों से 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन है। लखनऊ के नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार गंगा का जल बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया जैसे ई कोली बैक्टीरिया को खत्म करता है और तो और इसमें कई प्रकार के धातु जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। यहाँ तक कि गंगा में ऐसे अनेक गुण हैं जो कॉलेरा, मलेरिया और प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियों से भी लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा रिसर्च से ये भी पता चला है कि इसका जल हमारी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकता है। गंगा का जल एक प्राकृतिक तौर पर पर्यावरण को भी साफ करने में सहायक होते हैं। ये जल ऑर्गेनिक वेस्ट को दुनिया की किसी भी नदी के पानी से 15 गुना ज्यादा जल्दी डिकम्पोस्ट करता है और इसीलिए गंगा का जल ना सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर भी है। और इस पवित्र नदी के जल में छुपी हुई विशेषताएं वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स इस बात का प्रमाण है कि गंगा जल के पवित्र होने के पीछे सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि साइंटिफिक प्रूफ भी है। मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजनों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए ब्रह्मा जी की साधना करना शुरू किया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके पूर्वजों की अस्थियों तक गंगा का जल पहुंचाना था, जिसके लिए गंगा जी का धरती पर आना जरूरी था। आखिरकार सालों के कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन दिए। जब राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी के सामने देवी गंगा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन इसमें एक समस्या थी। गंगा जी का बहाव जो कि इतना तेज था कि अगर उनकी धारा धरती पर सीधे पड़ती तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता। इस प्रवाह को सहने की ताकत सिर्फ महादेव में है, इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। तब राजा भागीरथ ने शिव जी की साधना करना शुरू किया। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जब राजा भागीरथ ने अपनी समस्या उनके सामने रखी तो भगवान शिव देवी गंगा के बेग को संभालने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी गंगा अपने भयंकर वेग के साथ शिव जी के सर पर अवतरित हुई और शिव जी ने उन्हें अपने जटाओं में संभाल लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया। जिसके बाद भगवान शिव जी की जटाओं से होकर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। गंगा की एक धारा राजा भागीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंची, जहां उनके 6000 पूर्वजों की अस्थियां थी। गंगा का जल मिलते ही उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और तब से लेकर आज तक गंगा जी की पूजा की जाती है
और ऐसा माना जाता है कि उनके पवित्र जल के स्पर्श मात्र से ही इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। दरअसल असुर राज बलि ने अपने आप को पृथ्वी का राजा घोषित कर दिया था और उसने घोषणा की कि कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाएगा। और इसी घमंड की वजह से बाली स्वर्ग लोक को भी हासिल करना चाहता था। तब विष्णु जी ने एक सुंदर से छोटे बामन का रूप लिया और बाली की सभा में आ पहुंचे। ये था उनका वामन अवतार। उन्होंने बाली से अपने 3 कदमों के बराबर जमीन मांगी। बाली को लगा ये छोटे से ब्राह्मण के कदम कितने ही बड़े होंगे। उसने हामी भर दी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और वो छोटा सा ब्राह्मण देखते ही देखते विशाल होता चला गया। उनके एक कदम में पूरी पृथ्वी आ गई, दूसरे कदम में स्वर्ग आ गया। उन्होंने फिर पूछा कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? ये देखकर बाली का घमंड टूट चुका था। उसने उनसे प्रार्थना की कि वो अपने असली रूप में वापस आ जाए और उनके सर पर पैर रख ले। जैसे ही विष्णु जी ने वैसा किया, बाली तुरंत पाताल लोक में चला गया। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन अवतार के चरणों का अभिषेक किया था और उसी जल से गंगा जी का जन्म हुआ था। और इसीलिए गंगा सिर्फ भारत की प्रमुख नदी नहीं बल्कि एक देवी का रूप भी मानी जाती है। देवी गंगा के इस धरती पर प्रकट होने की कथा को राजा भागीरथ की तपस्या से जोड़ा जाता है। लेकिन देवी गंगा के इस धरती पर अवतरण का कारण था एक श्राप। एक बार जब देवी गंगा का सामना ऋषि दुर्वासा से हुआ तो अत्यंत तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा के वस्त्र उड़ गए। ये देखकर गंगा जी हंसने लगी और जब ऋषि दुर्वासा ने ये देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवी गंगा को यह श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से दूर धरती पर एक नदी के रूप में अवतार लेंगी। मां गंगा एक ऐसी नदी जिसे मां के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह एक मां जीवन देती है, रक्षा करती है, उसी प्रकार से गंगा भी इस धरती पर जीवन का स्रोत है। अ मदर इन ट्रू सेंस। जितना महत्व गंगा जी पुराणों में रखती है, उतना ही सहयोग ये भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी करती है। इस पवित्र नदी के किनारे बसा जीवन, व्यवसाय और आर्थिक विकास इस बात का प्रतीक है। मां गंगा उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका जल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके किनारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पीक पर रहता है। इस जल में कई ऐसे तत्व हैं जो खेती में बहुत मदद करते हैं। इसके साथ इस नदी के किनारे स्थित शहर जैसे कानपुर, वाराणसी, पटना और कोलकाता भारत में व्यापार और व्यवसाय के बड़े केंद्र हैं। गंगा के तट पर हर साल लाखों लोग आते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और तो और गंगा पर कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्थापित है जो बिजली बनाने में मदद करता है। लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपने जीवन और जीवन यापन के लिए गंगा पर निर्भर है। ये व्यवसाय कृषि, व्यापार और परिवहन से जुड़ा है, जो हमारे देश के रिलीजियस डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत तक गंगा का जल पूरी तरह सूख जाएगा। लेकिन जिस गति से आज हम सभी रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं कलयुग के अंत से पहले ही गंगा सूख ना जाए। बढ़ती हुई आबादी के साथ जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, गंगा भी मैली हो रही है। न जाने कितना सारा प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा में मिलता है। साइंटिफिक एविडेंस की माने तो गंगा में सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन गंगा खुद को बचा पाए उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हम इसका खात्मा कर रहे हैं। आज से 30 साल बाद गंगा का फ्लो आज के तुलना में आधी ही रह जाएगा। जहां एक तरफ हम गंगा की पूजा करते हैं और गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इसे नुकसान पहुंचाते हैं। सदियों से गंगा हमारी रक्षा करते हुए आई है। यह हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसके महत्व और पवित्रता को समझकर हम अपनी संस्कृति को समझते हैं। इसीलिए इस पवित्र जल की कहानी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ कहानी बनकर ना रह जाए। इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसके बारे में आपकी क्या विचार है?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।